नमस्कार, वेलकम टू कैम डेस्क। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जो होगा मैट्रेस के बारे में। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब मेंबर्स की फैमिली हैं जिन्होंने कमेंट किया है वेकफिट और स्लीपी कैट इन दो मैट्रेस के डिफरेंस के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेकफिट का जो अर्गोटेक क्लासिक मैट्रेस है उसका आज हम डीप एनालिसिस करेंगे। डीप एनालिसिस इन द सेंस कि जब आपको इनके डिफरेंस देखने हो, समझने हो, तो कुछ नहीं करना है कि आपको ये वीडियो देखना है वेकफिट का, और वेकफिट के इस मैट्रेस की हर एक जानकारी आप ले पाएंगे। तो उससे क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं और बाकी सारी चीज़ों की। वेकफिट का वीडियो मैंने पहले भी एक अपलोड किया है और उसमें मैंने बताया है कि प्रोडक्ट कैसा है, कंपेरिजन भी किया था स्लीपी कैट से, लाइट कंपेरिजन। पर आज मैं डीप एनालिसिस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि किन्हें लिबाई करना चाहिए और किसे नहीं। तो सबसे पहले इस मैट्रेस को आपको मैं दिखाता हूं कि मैट्रेस ऐसा है। ये आप सामने देखिएगा, ये पूरा का पूरा, मैं पूरा डीप एनालिसिस का मतलब है इसको मैं ओपन करूंगा, खोलने के बाद हर एक एक चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा कि ये है क्या। तो आइए सबसे पहले मैं इसको करता हूँ नीचे यहाँ पे और मैं डाल देता हूँ इसको नीचे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ आप इस मैट्रेस में देख रहे हो कि बहुत सारे दाग लग गए हैं। इसका प्रॉब्लम ये नहीं कि हमने इसको साफ़ नहीं किया, प्रॉब्लम ये है कि ये जो दाग हैं उसको इस तरीके से कैच कर लेता है कि इसको छुड़ाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब अगर मैं इस मैट्रेस को सबसे पहले इसके कवर से बाहर निकाल देता हूँ, इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं इसमें चेन, और उस चेन से इसको हम बाहर निकालते हैं। पर सबसे पहली चीज़ कि इसको मैं उल्टा पलटूंगा, ये ऐसे पलटने के बाद ये यहाँ पे है, इसका चेन है, इसको जेंटली ओपन करना है। चेन की क्वालिटी बस ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। और इस चेन को पलटने के बाद खोलने का ये मतलब है कि जब भी आपको इसको धुलना है तो आप इजीली इसको नहीं निकाल सकते, बल्कि पूरा मैट्रेस बाहर करना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसे बाहर निकाल पाएंगे। कारण ये है कि स्लीपी कैट का जो मैट्रेस है वो बिल्कुल यहाँ से इसका चैन खुलता है और ऊपर का कवर, ये तो बैक साइड है, यानी कि ये वाला साइड आप ऊपर निकाल के इसको धुल सकते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है, आपको नीचे से खोलना पड़ेगा और फिर पूरी के पूरी ये मैट्रेस ऐसे बाहर आपको निकालने पड़ेंगे, और इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड का कवर जो है वो बाहर होगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम कवर का। वेकफिट कहता है कि ये जिस मटेरियल से बना है वो वेकफिट का कोई इको कवर है, पर आप इसको जब करीब से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे बबल आ गए हैं। आप देखिए इसे छोटे पतले 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 बहुत सारे बबल आ गए हैं, जबकि इसके ऊपर हम बेडशीट रख के यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी इतने सारे बबल आ गए हैं। यानी सबसे पहली बात, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा, जब आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें फाइबर मिक्स किया गया है। फाइबर इन द सेंस कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ रियल सिलिकॉन और समथिंग एल्स, बल्कि इसमें प्लास्टिक का जो मिक्सचर है वो ऐसा यूज़ किया गया हो, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी, इसका जो साइड कवर है ये भी नॉर्मल प्लास्टिक जैसा ही है, पर ये है कि बस आपको ये धुलने में काम आएगा, बाहर से अलग से धुल सकते हैं। तो ये ऑनेस्टली बताऊं, अगर आउट ऑफ 5 मुझे स्टार मांगेंगे अदर इनके दूसरे कंपटीटर से, तो मैं इसको शायद 2 दूँ, 3 भी ना दे पाऊँ। अब आते हैं इस मैट्रेस का एक्चुअल कि क्या है। अब देखिए, मैं इसको सही साइड से रखता हूँ, ये इसका अपर साइड है। आप ज़रा क्लोजली इसको दिखाएंगे, ये कवर में डाला हुआ है तो इसको तो मैं नहीं खोल सकता क्योंकि इसको खोलने के बाद ये हो जाएगा ख़राब। पर फिर भी इसमें 3 लेयर्स हैं। आप ये देखिए, मैं थोड़ा क्लोजली आपको दिखाता हूँ लाइट से। देखिए, ये एक है, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट जो बहुत थिक है, एक दूसरा ब्लू कलर का, और तीसरा ये जो इसका लेटेक्स है। वेकफिट ये कहता है कि इसमें मैंने नेचुरल लेटेक्स यूज़ किया है, राइट। पर नेचुरल लेटेक्स का डेफिनेशन क्या है? क्या नेचुरल लेटेक्स हमें इस कॉस्ट में मिल सकता है, या नेचुरल लेटेक्स को पहचानना बड़ा मुश्किल है? तो जब आप इस पोर्शन को टच करते हैं, एक्चुअली जो नेचुरल चीज़ें हैं वो जनरली ठंडी रहती है, तो इस पोर्शन से इस पोर्शन में टेम्परेचर में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, यानी थिकनेस तो भले कहने के लिए इसका लग रहा है कि इसमें 2 इंच का थिकनेस दिया हुआ है लेटेक्स का, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। यानी कि आप एक नॉर्मल पानी में छलांग लगाते हो और दूसरी तरफ आप छलांग लगाते हो एक समुंदर के पानी में, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आप नीचे डूबते नहीं हैं। तो इसमें मान लीजिए कि ये जो फॉर्म है, इसमें मतलब डेंसिटी कम होने की वजह से स्पेस ज़्यादा है, तो जब भी इसके ऊपर आप आते हैं तो आप इसमें बाउंसी या रिस्पॉन्स फील नहीं करते हैं, बल्कि आप इसके अंदर पूरा डीप सेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इसमें जो सेकंड लेयर यूज़ किया गया है, जो ब्लू कलर का इसमें दिख रहा है, ये है मोशन ट्रांसफ़र को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो जब भी इसके ऊपर आप आते हैं तो बगल में कोई सो रहा है तो मोशन ट्रांसफ़र नहीं होता है। और ठीक लास्ट में जो है वो हाई डेंसिटी फोम यूज़ किया गया, कि जनरली हर एक मैट्रेस में होता है। अब इसमें क्या है कि 3 लेयर हैं, लेकिन जब आप एक हायर कॉस्ट प्रोडक्ट में जाते हैं तो इनके लेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, उसमें कुछ कूल टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, पर इसमें 3 ही लेयर है। कॉस्ट के हिसाब से अगर कोई भी हम नेचुरल लेटेक्स वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें जब आप जाएंगे तो आपको सेम कॉस्ट में ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, बस इसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है। 19-20 इन द सेंस कि अप्रॉक्स 10% का डिफरेंस होता है। 19-20 का मतलब तो मेरे हिसाब से ये कि 10% का डिफरेंस होता है। अब देखिए, मैं इसको नीचे रखता हूँ। ओके, अब मैं इसका ये 1 लीटर यानी 950 ग्राम के आसपास का इसका वेट है, और अगर आप इसके ऊपर मैं रखता हूँ और इसको दबाता हूँ, आप देखिए, और इसका रिस्पांस थोड़ा टाइम लेता है। अगर मैं इसको ऐसे जंप भी कराता हूँ तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। अगर इसका डेंसिटी हाई होता तो इसको जो रिटर्न रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा होता। यानी कि जब आप इसके अंदर आप सोएंगे तो इसके आप इस मैट्रेस के अंदर सेट हो जाते हैं, मतलब आपका बॉडी फ्लोट नहीं करता है। हालांकि इसमें है अलग अलग जोन सपोर्ट्स हैं, आपको सोने में कंफर्ट तो देता है ये, पर या तो इसकी थिकनेस आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, यानी कि 8 इंच या 10 इंच का। अगर आपका वेट, जैसे बाकी मैट्रेस में क्या होता है कि आपके वेट के फर्स्ट डिजिट के हिसाब से आपको मैट्रेस लेने होते हैं। सपोज आप 80 kg के आसपास हैं तो आपको 8 इंच के मैट्रेस लेने हैं। अगर आप 90 kg से ऊपर हैं तो आपको 10 इंच के, या 80 to 100 हैं तो आपको 8 इंच के लेने हैं। अगर आप 50 to 80 हैं तो 6 इंचेस के लेने हैं। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन है, पर जनरली इसमें आपको ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब आप मैट्रेस के अंडर सेट होते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप हीट फील करते हैं। यानी नेचुरल लेटेक्स में ऐसा होना चाहिए कि ये ठंडा हो, पर ऐसा है नहीं। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 44, 45, 42 के आसपास रहता है, तो अगर एसी चलाने के बावजूद भी आपको नीचे से इसमें हीट फील होगा। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, इसकी क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो जिसको जो कॉर्नरिंग है ये बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। आप जब साइड में बैठेंगे तो आपके गिरने के चांसेस होंगे, अगर बेड वेड पे लगे हुए हैं तो ये आप बिल्कुल नीचे जाएंगे। इसमें कॉर्नरिंग सपोर्ट नहीं है। आप देखिए, ये कैसे ऐसे दब जाता है, ठीक है, ये ऐसे दब जाता है, ये पूरा दब जाएगा। ये 6 इंचेस का है, और अगर मैं ऐसे बात करूं, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया भी नहीं है इस पर। मैं कितना फोर्स लगा सकता हूं? अगर ऐसे में करूं तो शायद 15 kg का फोर्स लगा सकता हूं, तो इतना पतला हो जाता है। नहीं कि अब लगभग ये पूरा दब चुका है। देखिए, ये पूरा दब गया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के लेना है। और इसको भी अगर मैं 1 kg का है वो इसके ऊपर मैं डालता हूँ तो अब देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसे अंदर दब जाता है, जबकि दूसरे मैट्रेस में नहीं है, जो मैं नेक्स्ट रिव्यू करूँगा, स्लीपी कैट का रिव्यू करूँगा दोबारा, और इसको पैरेलली कंपैरिजन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी, इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एज पर ऑनलाइन रिव्यूज़ या ये कहते हैं कि ये बहुत ड्यूरेबल है, पर मुझे उतना ही ड्यूरेबल नहीं लगता है कंपेयर टू स्लीपी कैट। स्लीपी कैट का जो प्रोडक्ट है वो लगभग 1.5 साल यूज़ करने के बाद भी वो इससे ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। ये उतना नहीं है। ये अभी आपको दिखाया इसका तो कवर, पहले वो तो पुराना लगने लग जाता है। उसके बाद इसका ये, आप बहुत जगह से इसके कॉर्नर्स जो हैं इसके लेटेक्स के, वो टूट से रहे हैं। गोल जहाँ पे पिन होल दिया हुआ रहता है वो इस साइड से टूट सा गया है। प्लस इसके ऊपर अगर आप जंप करते हैं तो ही प्रॉब्लम होती है। ओके, अब कंफर्ट की बात करते हैं। देखिए, अगर आप किसी ऐसे सॉफ्ट सरफेस पे सोना पसंद करते हैं तो आप इसे बाई कर सकते हैं, यानी कि लेटेक्स में सॉफ्ट सरफेस। या फिर अगर आपको वेकफिट का लेटेक्स लेना है तो इसका वेकफिट लेटेक्स प्लस मैट्रेस आता है, जिसमें लेटेक्स की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब आप उसके ऊपर सोएंगे तो इसके बाकी जो 2 लेयर्स हैं वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो चीज़ आपको फील नहीं होगा, बल्कि लेटेक्स का पूरा फील आपको मिला, क्योंकि उसमें लेटेक्स की डेंसिटी ज़्यादा है
और उसके थिकनेस ज़्यादा है। जनरली इसमें जब आप मेजर करूँगा तो 1 इंच के आसपास का या 1.5 इंच का मैक्सिमम थिकनेस है, जबकि जो प्लस है उसमें 2.5 इंच का थिकनेस है, प्लस डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आप एक्चुअली लेटेक्स को फील करना चाहते हैं वेकफिट में, तो आपको वेकफिट लेटेक्स प्लस की तरफ जाना है बजाय वेकफिट लेटेक्स। अगर आपका बजट नहीं है और वेकफिट को पहले से यूज़ कर रहे हैं, प्लस आपको बहुत सॉफ्ट मैट्रेस चाहिए, तो आप इसे ले सकते हैं। इसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। तीसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास होता है या उससे कम रहता है, तो भी आपके लिए सफिशिएंट है, उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। पर ऐसे लोग जो थोड़ा हार्ड सरफेस चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, तो फिर आपको दूसरे मैट्रेसेस की तरफ से आना चाहिए। उसका रिकमेंडेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। जब मैंने इसको यूज़ करने वाले अपने फैमिली अदर मेंबर्स से पूछा, तो उन्होंने भी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं दिया। यानी कि भले इसका बहुत सारा सेल हुआ हो यूट्यूब ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, ई-कॉमर्स पे, पर अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए इसकी रेटिंग की, तो ये कहीं 3 के आसपास फॉल करता है। पर कुछ चीज़ों में, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में सब चीज़ नहीं मिल सकती इस कॉस्ट में, इसलिए कुछ चीज़ों में ये ऐसा है जिसमें इसको 5 आउट ऑफ 5 मिल सकता है। और वो है इसका पहली चीज़, इसका सॉफ्टनेस। वेकफिट अर्गो लेटेक्स क्लासिक में ये सॉफ्ट है, और प्लस आपको नेचुरल लेटेक्स ये कहता है, सर नेचुरल लेटेक्स हो भी, वो आप इसको फील कर सकते हैं इसको यूज़ करने के बाद। आप लोगों में से जिन लोगों का कुछ क्वेरी हो वेकफिट मैट्रेस से रिलेटेड, वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। पर जनरली जो क्वेरीज आती हैं वो आती हैं इसके सॉफ्टनेस को लेकर के और ड्यूरेबिलिटी को लेकर के। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इस पर यूज़ करने के बाद ही आप फील कर पाएंगे कि वो क्या है। वो है, किसी को बैक पेन होता है तो क्या सपोर्ट करेगा, उसमें अगर शोल्डर पेन है तो क्या ये हेल्प करेगा, अगर आप साइड स्लीपर हैं तो ये कैसा रहेगा, अगर आप बेली स्लीपर हैं तो ये क्या सपोर्ट करेगा। इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप डायरेक्ट प्लेन स्लीपर हैं, बैक स्लीपर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सही आएगा। अगर आप साइड स्लीपर हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। साइड स्लीपर एंड बैक स्लीपर के लिए ये अच्छा सपोर्ट है। अगर बात करते हैं आपके बैक पेन वगैरह की, तो देखिए उसके लिए ऑर्थो दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, यह आपको हेल्प करेगा। पर जब भी कोई मैट्रेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 2-3 महीने तो सेट होने में लग जाता है। पहले आप सोएंगे तो बॉडी पेन शुरू होगा, क्योंकि उस चीज़ की आदत नहीं होती है हमें। अगर आप मैट्रेस चेंज भी करते हैं तो भी इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमें दिखता है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो। और डेप्थ एनालिसिस का मतलब ये था कि इसको खोल तो नहीं सकते, पर 3 लेयर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा इसकी नहीं है, कवर एकदम 3rd क्लास का है। और सर्विस की बात करें, सर्विस डिलीवरी दोनों अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, प्रोडक्ट टाइम पे आ गया था। इसका मोशन ट्रांसफ़र की बात करें तो वो मैंने आपको दिखा दिया। कॉर्नरिंग सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है तो कॉर्नर पे बैठेंगे, अगर आप अप्रॉक्स 1 फीट के अंदर भी इतना दूर बैठते हैं तो आपको ये नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपके बेड के ऊपर 2 बॉक्सेस नहीं है, साइड से इसको सपोर्ट नहीं दिया गया, तो भी इसमें से आपके साइड में जो सो रहा है उसको गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई क्वेरी कुछ छूट गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आशा करते हैं फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।